हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली अपडेट्स अबाउट स्टॉक मार्केट इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज़ अ एक्सचेंज सेट ऑफ एक्सचेंजेस एंड अदर वेन्यूज वेयर शेयर्स ऑफ पब्लिकली हेल्ड कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। तो इसका मतलब जानेंगे कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको मल्टीपल एक्सचेंजेस देखने को मिलेंगे और उस एक्सचेंजेस पर हम लोग शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। इसको हम स्टॉक मार्केट बोलेंगे। यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट का मैकेनिज़्म देखेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक कंपनी दिख रही होंगी और कंपनी क्या करती है, शेयर और सिक्योरिटीज़ इशू करती है। तो वो शेयर जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में और वहाँ पर जाके शेयर की लिस्टिंग होती है। उसके बाद में ये शेयर्स हमको एक्सचेंज पर जो है शो होते हैं और इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं मनी और शेयर्स को बाय करते हैं। और इसमें दो टाइप के बाइंग होती है, जैसे कि ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ लॉन्ग टर्म की। और अब जानेंगे हम फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज के क्या फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के 6 मेन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला है फैसिलिटेटिंग ट्रेडिंग। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है ट्रेडिंग के लिए, उस पर हम इंट्राडे और पोजीशंस बना सकते हैं। और उसके बाद में आता है प्राइस डिस्कवरी। तो एक्सचेंज के पास में प्राइस डिस्कवरी का एडवांटेज होता है। और उसके बाद में आता है मार्केट सर्विलेंस। तो मार्केट सर्विलेंस मतलब जो भी हलचल मार्केट में चलती है, शेयर्स के प्राइस अप डाउन्स होते हैं, उसको उस पर निगरानी रखना, ये होता है मार्केट सर्विलेंस। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। तो जो एक्सचेंज है वो शेयर्स या किसी कंपनी की लिस्टिंग उस पे की जाती है और आपको उसके शेयर शो होते हैं और शेयर प्राइस भी शो करते हैं। उसके बाद में आता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। आपने जो शेयर्स बाय या सोल्ड किए हैं तो उसका डेली क्लियरिंग और सेटलमेंट करना ये स्टॉक एक्सचेंज पे ही किया जाता है। और उसके बाद में आता है मार्केट डाटा। तो दिन भर के मार्केट डाटा, एफआईआईज़ की बाइंग, डीआईएस की बाइंग और रिटेलर्स की बाइंग और जो शेयर एक्सचेंज हुए हैं या चेंज इन हैंड्स हुए हैं, तो इन सब का रिकॉर्ड रखना स्टॉक एक्सचेंज की जवाबदारी होती है। उसके बाद में हम देखेंगे हमारे मुख्य स्टॉक एक्सचेंज और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज़ द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया। तो सिंपल है दोस्तों कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना और जो लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है उनमें से एक है। फ़िलहाल ये 15 पूरी दुनिया में 15वें नंबर पर आता है। उसके बाद में हम जानेंगे माइलस्टोन्स ऑफ बीएसई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको शो हो रहा होगा कि इन 1876 द कंट्रीज फर्स्ट इक्विटी इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स वाज लॉन्च। तो इसका मतलब है कि 1876 में हमारे कंट्री का फर्स्ट इक्विटी इंडेक्स लॉन्च हुआ था, जिसका नाम था S&P BSE सेंसेक्स। और उसके बाद में इन 1990 मतलब 1990 में सेंसेक्स क्लोज हुआ था 1000 पॉइंट्स के ऊपर। और उसके बाद में जो है, तो इसमें 2000 में बीएसई ने 6000 पॉइंट को क्रॉस किया था। और 2015 में बीएसई गॉट अ मेरिट ऑफ बीइंग द फास्टेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड विद अ स्पीड ऑफ 6 माइक्रोसेकंड।
यानी कि इसका मतलब है कि 2015 में BSE ने एक माइलस्टोन अचीव किया था, जिसमें हम मतलब शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते सकते हैं ओनली इन 6 माइक्रोसेकंड। और 2021 में BSE ने जो है तो 50,000 को क्रॉस किया था। एंड जब तक का ये डेटा दिखा रहे हैं उसमें 60,000 पॉइंट को भी क्रॉस कर चुका था। इसके बाद में जानते हैं हम BSE के मेन इंडेक्स के बारे में, जो कि है सेंसेक्स। तो दोस्तों, इंडिया सेंसेक्स इज इंडियाज बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स रिप्रेजेंटिंग 30 of the largest and most well capitalized companies listed on the बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब है कि सेंसेक्स ऐसी कंपनियों का ग्रुप है में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती है, वो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे ही किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर और नीचे होता है, वैसे ही वो कंपनी सेंसेक्स में ऐड और सेंसेक्स में से आउट की जाती है। तो चलिए अभी हम देखते हैं टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्लूडेड इन सेंसेक्स इंडेक्स। तो इसमें पहले नंबर पर आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीब 16,85,998 करोड़ रुपीस। दूसरे नंबर पर आती है टाटा की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। तीसरे पे आती है HDFC बैंक लिमिटेड। उसके बाद भारती एयरटेल, ICICI बैंक, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, HCL टेक्नोलॉजी, लार्सन टूब्रो लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, सन फार्मा, मारुति सुजुकी इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, विप्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, टाइटन कंपनी लिमिटेड, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, टाटा मोटर्स, अदानी एंटरप्राइजेस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कोल इंडिया। तो कोल इंडिया तक है BSE सेंसेक्स इंडेक्स की टॉप 13 कंपनीज बाय मार्केट कैप। उसके बाद आती है BSE सेंसेक्स में आने वाली अदर 17 कंपनीज, जो कि टॉप 100 कंपनीज में ऐड है। उसमें आता है बजाज ऑटो, एवेन्यू सुपरमार्ट, JSW स्टील, एशियन पेंट, नेस्ले इंडिया, साइमंस लिमिटेड, जोमेटो, अदानी पावर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान जिंक, ट्रेंट लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, VBL यानी कि वरुण ब्रेवरेजेस लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, LTI माइंट्री, वेदांता लिमिटेड, DLF लिमिटेड, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा लिमिटेड, टाटा स्टील जैसी और भी बहुत सारी कंपनीज इसमें इंक्लूडेड है। तो दोस्तों, आज हमने जाना BSE और उससे जुड़े इंडेक्स सेंसेक्स के बारे में और उसमें इंक्लूडेड 100 कंपनीज के बारे में, जो कि है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।